सुपरफास्ट रिवीजन क्लास नंबर 3 राजस्थान भूगोल के प्रश्न हम कवर कर रहे हैं और ये आज क्लास नंबर तीसरी है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उनमें हम 100 प्रश्न कवर कर चुके हैं। चलिए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, बाबा का भागड़ा और प्यारी का संबंध है जय संबंध झील से। बाबा का भागड़ा और प्यारी ये जो 2 टापू है इनका संबंध है जय संबंध झील से। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। नेक्स्ट है, राजसमंद झील का निर्माण कब हुआ? 1662 ईस्वी में राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, शाही महल और शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है? सिलिसेट झील अलवर। स्थानीय भाषा में वराह किस नदी को कहते हैं? रूपारेल नदी को। उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थित है? फतेह सागर झील। नेक्स्ट है, किस झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? पिछोला झील पर। नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर। स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में। किस झील से नील रहित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? मोती झील भरतपुर में। मोती झील भरतपुर से नील रहित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा जिले में। माधो सागर बांध दौसा जिले में। ईसरदा बांध किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। माधो सागर बांध दौसा जिला, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर। आगे देखिए, जोधपुर जिले में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? सर प्रताप ने। देवली नामक स्थान पर बनास में मिलने वाली नदी कौन सी है? खारी नदी। देवली नामक स्थान पर बनास नदी में मिलने वाली नदी है खारी नदी। राज्य के कितने जिलों में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है? तो देखिए, इसमें राज्य के कुल 6 जिलों में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन कौन से? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इन 6 जिलों में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है, चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में, फिर वहाँ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इन जिलों में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, बांकली बांध किस नदी पर बना है? सोकड़ी नदी पर, जालौर में। बांकली बांध सोकड़ी नदी पर, जालौर में। ड्यूक ऑफ कन्नौज ने किस झील की नींव रखी थी? फतेह सागर झील की। प्रसिद्ध जो नारायण सागर बांध है किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। साकड़ा तथा मनसा सागर बांध किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में। लूणी नदी से किस बांध को जलापूर्ति होती है? जसवंत सागर बांध को। लूणी नदी से जसवंत सागर बांध को जल की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट आगे देखिए, परवन, आहू और निमाज किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। खारी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। मसूरदी नदी किस झील का निर्माण करती है? बुझ झील का। मसूरदी नदी जो कि जैसलमेर में बहती है किस झील का निर्माण करती है? बुझ झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेल नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो ये जो नदियां इनका सही क्रम क्या देगी? गंभीर, काली सिंध, साबरमती और सोकड़ी। इनका पूर्व से पश्चिम की तरफ इनका ये क्रम है। सबसे पहले गंभीर, फिर काली सिंध, फिर साबरमती और फिर सोकड़ी। पांचना, सेसा, खेर और पार्वती किसकी सहायक नदियां? गंभीर नदी की। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से किस नदी का उद्गम स्थल है? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से है। अडवाना बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। अडवाना बांध भीलवाड़ा जिले में। अजान बांध किस जिले में स्थित है? भरतपुर में। तो देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अडवाना बांध भीलवाड़ा है और अजान बांध भरतपुर जिला है।
राजस्थान में किस नदी का अफवाह तंत्र का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है? अरब सागरीय। राजस्थान में किस नदी अफवाह तंत्र की बात हो रही है, अफवाह तंत्र का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है अरब सागरीय 16%। सर्वाधिक किसका है? आंतरिक अफवाह क्षेत्र का। दूसरे नंबर पर अरब सागरीय, ये बंगाल की खाड़ी वाला, और तीसरे नंबर पर आएगा अरब सागरीय। जवाई नदी का उद्गम स्थल गोरिया गांव पाली। राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई 171 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर है और कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए। चंबल नदी में दाईं ओर से तथा बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदियां क्रमशः है। चंबल नदी में दाईं ओर से और बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदियां कौन सी है? तो दाईं ओर से मिलने वाली काली सिंध, बाईं ओर से मिलने वाली बनास नदी। सागी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का, और ये लूणी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, किस नदी का उद्गम गोगुंदा के निकट सूरन गांव की गोर पहाड़ियों से होता है? तो ये नदी है वाकल नदी। वाकल नदी का उद्गम गोगुंदा के निकट सूरन गांव और गोर की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीसिल किसकी सहायक नदी है? बनास की। कालीसिल बनास की सहायक नदी है, और काली सिंध पूछे तो ये चंबल की सहायक नदी है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कालीसिल बनास की सहायक नदी, काली सिंध चंबल की सहायक नदी। नेक्स्ट है, सूकली किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की। सूकली नदी पश्चिमी बनास की। और एक नदी है सूकड़ी, ये लूणी की सहायक। ये सूकली नदी है पश्चिमी बनास की, और सूकड़ी लूणी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझुनू जिले के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद खान। राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। जालिम सिंह की हवेली स्थित है कोटा जिले में। जालिम सिंह की जो हवेली है कोटा जिले में स्थित है। मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है झुंझुनू जिले में। निर्माण किसने करवाया? शार्दुल सिंह की पत्नी रानी बख्त कंवर ने। मेड़तनी जी की जो बावड़ी है झुंझुनू जिले में, इसका निर्माण शार्दुल सिंह की पत्नी रानी बख्त कंवर ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोंक जिले में। हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक जिले में। डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रिमल देवी ने, और ये आसकरण की पत्नी थी। डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी का निर्माण प्रिमल देवी ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडमदेसर की बावड़ी स्थित है बीकानेर में, और इसके निर्माता कौन है? रणमल। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नाथावती ने। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, देवकुंड की छतरियां किसकी याद में निर्मित है? बीकानेर के शासक। देवकुंड की जो छतरियां हैं बीकानेर के शासकों की याद में निर्मित है। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा विलास महल किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। कृष्णा विलास महल उदयपुर जिले में। नेहर खां की मीनार स्थित है कोटा जिले में। नेहर खां की मीनार कोटा जिला। महिला बाग का झालरा किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में। महिला बाग का झालरा जोधपुर जिले में। राजपुताने का प्रथम जल जोहर किस तालाब में किया गया? पद्मला तालाब रणथंभौर में। कब? 1301 ईस्वी में। किसने किया? रानी रंगा देवी ने। तो ये थे इस सेशन के टॉप 50 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।